हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोगों को अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूं और ये अलजेब्रा चैप्टर का क्लास नंबर 12 है। हम लोग सीट नंबर 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, आज के इस क्लास में अगर आप देखेंगे ना तो हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, यानी इन फार्मूले से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर एक क्लास में पूरी तरह से नहीं समाप्त हो पाएगा ना इनसे रिलेटेड, तो एक क्लास मुझे और लेना पड़ेगा ताकि इनसे रिलेटेड जितने भी वैरायटी क्वेश्चन बन सकती मैं आपको हर एक वैरायटी आपको कवर करा दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको फार्मूला बताऊंगा, फिर इन फार्मूले से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराऊंगा और जो पहले के क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात करें ना ए प्लस बी का होल क्यूब। तो आपको फार्मूला पता है क्या? अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, आप क्या बताएंगे? अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप कहेंगे सर ए का क्यूब होता है प्लस बी का क्यूब होता है प्लस 3a स्क्वायर बी होता है, फिर प्लस 3ab स्क्वायर होता है। ठीक है, आप यहाँ सर ये फार्मूला होता है, या ये भी हम लोग बोल सकते हैं। अगर इसका देखेंगे दूसरा फार्मूला कहने का मतलब इन दोनों में से क्या कर सकते हैं, आप 3ab कॉमन ले सकते हैं। अगर आप इन दोनों में से 3ab कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी बचेगा। अगर मैं यहाँ से लिखूँ ना, वैसे देखिए जब आप यहाँ से इसका क्या करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी। कहने का मतलब है कि a प्लस बी लिख करके, फिर a प्लस बी लिख करके, फिर a प्लस बी लिख करके जब इनका आपस में गुणा करेंगे ना तो इनका जो प्रोडक्ट है ये वाला चीज आपको मिलेगा। आप यहाँ सर आप चाहे तो गुणा करके चेक कर लीजिएगा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको इसका गुणा करके दिखाऊं। ठीक है, अब इसका गुणा करके चेक करेंगे तो यही वाली चीज आपको देखने को मिलेगी। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, क्या इनमें देखा है तो कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? यहाँ से देखा जाए ना तो 3ab यहाँ पे भी, 3ab यहाँ पे भी। अगर मैं दोनों में से कॉमन ले लूं तो अगली लाइन से क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, ये तो ऐसे ही रहेगा, a का क्यूब होता है प्लस b का क्यूब होता है प्लस, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है आपको, सिर्फ 3ab कॉमन मिल रहा है। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से a बचेगा और यहां से क्या बचेगा, आपने सर b बचेगा। क्योंकि b कितनी बार है, 2 बार है, तो एक बार मैंने कॉमन ले लिया तो एक बार b बचा है। यहाँ पे a 2 बार है तो एक बार मैंने कॉमन ले लिया तो एक बार बचा हुआ है। ठीक है, ये भी फार्मूला बोल सकते हैं आपने, हाँ सर ये भी होता है। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए कैसे आप इस फार्मूले को याद रखेंगे। अगर देखिए मैं आपसे पूछूं ना कि a प्लस बी का होल क्यूब, तो आप क्या करेंगे, पहले का क्यूब करेंगे, दूसरे का क्यूब करेंगे, फिर प्लस 3ab और ब्रैकेट में आपको ये वाली चीज लिखना है, जो यहाँ पे रहेगा ना वही चीज आपको यहाँ पे लिखना होगा। इस तरह से आप कॉन्सेप्ट बना करके याद रख सकते हैं कि अगर यहाँ पे नेगेटिव वाला रहेगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा, अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे भी प्लस वाला रहेगा। ठीक है, इसको याद करना चाहे तो अगर मैं आपसे पूछूं, दोनों देखिए दोनों तो सेम ही, आपको हाँ सर दोनों सेम है, बस फर्क थोड़ा सा है। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? इस वाली चीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, हमको करने की यहाँ से इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है? a का क्यूब प्लस b का क्यूब का मान निकालना है, तभी तो हम लोग ये वाला फार्मूला प्राप्त करेंगे। आपको यहाँ सर हम लोग निकालते हैं। अगर आप यहाँ से a का क्यूब हो गया प्लस b का क्यूब, इसका मान निकालेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे पक्ष में चला जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये तो पहले से रहेगा, आप यहां से लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। जब ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3ab और ये क्या हो जाएगा ब्रैकेट में a प्लस बी रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो इन दोनों में से देखिए अगर मैं इसकी पावर 1 कर दूं ना तो इन दोनों में से कुछ कॉमन मिल रहा है आपको। हाँ सर इन दोनों में देखा है तो a प्लस बी यहाँ पे भी, a प्लस बी यहाँ पे भी, तो इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी कॉमन लेते हैं। जब आप इन दोनों में से a प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो अगली लाइन से क्या मिलेगा, a का क्यूब
प्लस बी का क्यूब बराबर, इन दोनों में से हम लोग ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे ना, तो ए प्लस बी कॉमन लेते हैं। अगर मैंने यहाँ से और ये कॉमन लेते, ये कितनी बार बचेगा, आपके सिर्फ 2 बार बचेगा। ए प्लस बी अभी कितनी बार बचेगा, 2 बार बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपके? हाँ सर, ये बात हमको समझ में आ गई। और यहाँ पे क्या बचेगा आपके सर, 3ab बचेगा, क्योंकि इसको देखिए मैंने बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, यही तो बचा, -3ab बचा। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपने हाँ सर, ये बात हमको समझ में आ गई। देखिए अगर आप इसको प्रसार करेंगे ना, ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे देखेंगे ना तो डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट प्रश्न आपको इस पर देखने को मिलेंगे। क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रसार करके लिखूं ना, इसको हम क्या करें, प्रसार कर दें, प्रसार कर दें। अगर जब इसको क्या कर देंगे आप, इसको जो प्रसार करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब प्रसार करेंगे ना, तो क्या मिलता है आपके सर, ए का स्क्वायर मिलता है प्लस बी का स्क्वायर मिलता है प्लस 2ab मिलता है, प्लस 2ab मिलता है, और ये -3ab है ना, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो कितना मिलेगा, माइनस का ab मिलेगा। तो अगली लाइन से आप ये लिख सकते हैं, अगली लाइन से अगर आप लिखना चाहें तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर, ये तो ऐसे ही रहेगा, a प्लस बी ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज आपको नहीं करना है। लेकिन जब इसको प्रसार करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग प्रसार करेंगे, तो a का स्क्वायर मिलेगा प्लस b का स्क्वायर मिलेगा प्लस 2ab और -3ab, जब इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का ab आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इसको हम लोग प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा आपने सर, a स्क्वायर मिलेगा प्लस बी स्क्वायर मिलेगा माइनस ए बी हम लोग लिख सकते हैं। आपके यहाँ सर -ab हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपके? हाँ सर, ये बात हमको समझ में आ गई। अब यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी का मुझे मान बताइए, तो आप क्या बताएंगे, ये आके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं आपसे यहाँ से ये पूछूं कि आप मुझे क्या बताइए, a प्लस बी का मान बताइए, जैसे अगर प्रश्न में इसका मान दिया रहे और इसका मान दिया रहे, अगर आपसे पूछे कि a प्लस बी पूछे ना, तो ये जाके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगली लाइन से अगर आप a प्लस बी का मान लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं आप, कहेंगे सर ये आके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ऊपर क्या रहेगा, a का क्यूब रहेगा प्लस b का क्यूब रहेगा, और नीचे कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। इससे क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। a प्लस बी का मान आप बता सकते, आप हाँ सर बता सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर, बात समझ में आ गई। देखिए इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या लिखा, ये वाली चीज लिखा आपने, हाँ सर इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये वाली चीज लिखा, इसको प्रसार कर दिया तो मुझे ये मिल गया। अगर आप देखेंगे ना, तो फिर अगर आप यहाँ से इसको देखिए, हम लोगों ने इस तरह से लिखा, आप हाँ सर लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, इस वाली लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि इसको अगर आप यहीं पे रहने दी और इसको लाके इधर डिवाइड कर, इसको लाके इधर डिवाइड कर देंगे ना, तो अगली लाइन से क्या मिलेगा, अगर आप इसका मान निकालना चाहे तो क्या निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यही मेन 3 है। अब इसमें आगे पीछे घुमा के जो यानी जो दिया रहेगा वो आप निकाल सकते हैं। बस मैं आपको यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। वैसे जो मेन है यही है, बस इसको मैं आगे पीछे करके लिख रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं। इसको आगे पीछे मैं डायरेक्ट करके लिख रहा हूँ। अगर ये नहीं लिखता तो भी काम चल जाएगा, आप इसे से निकाल सकते हैं। इन दोनों में से जो भी इन तीनों में से देखेंगे तो 2 का मान दिया रहेगा, एक का मान आपसे पूछा जाएगा। तो चाहे ऐसे लिखें, चाहे यहीं से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे इसको लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये आगे इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a का क्यूब मिलेगा प्लस b का क्यूब मिलेगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपके सर a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। यही चीज है, इसको मैंने एक बार इस तरह से लिखा और इसी को मैंने देखिए एक बार इस तरह से लिखा। आपने हाँ सर ऊपर वाली चीज है, तो मेन आपको क्या याद रहना चाहिए, आपने सर मेन हमको ये वाला याद रहना चाहिए। अगर ये याद रहेगा ना तो हम लोग इससे क्या इसका मान निकाल यानी इसका मान निकाल सकते, इसका मान निकाल सकते। कहने का मतलब यही तीनों चीजें हैं, बस इनको आगे पीछे मैंने करके लिख दिया। बात समझ में आ गई आपने? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। अभी देखिए जो फॉर्मूले मैंने आपको बताया ना, ये पॉजिटिव वाला मैंने लिया। कौन सा लिया आपने सर, पॉजिटिव वाला आपने लिया। कौन सा लिया मैंने, आप बताएंगे सर, पॉजिटिव वाला आपने लिया।
अगर मैंने अभी पॉजिटिव वाला लिया है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव वाला लेने जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट पेज में लेने जा रहा हूं। ठीक है, एक बार देख लीजिए सारे फार्मूले सरसरी निगाह से, एक बार फिर से देख लीजिए। यही देखिए मैंने फार्मूला लिखा है। अब देखिए इसके बाद हम लोग निगेटिव वाला लेने जा रहे हैं नेक्स्ट पेज में। चलिए हम लोग निगेटिव वाला लेंगे, जो निगेटिव वाला फार्मूला है ना उसको अब हम लोग लेने जा रहे हैं, निगेटिव वाला। अब देखिए मैं अगर आप यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ना a माइनस बी का होल क्यूब, अगर आपसे पूछूं कि ये जो फार्मूला है ना जब इसको प्रसार करेंगे तो क्या चीज़ मिलता है, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप मुझे बता सकती हैं, नहीं याद है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। a माइनस बी का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है ना, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब हम लोग लिखते हैं माइनस 3a स्क्वायर, b लिखते हैं प्लस 3a और b स्क्वायर हम लोग लिखते हैं, ये फार्मूला होता है। ठीक है, आपको हाँ सर ये हमको बात समझ में आ गई, हमको पहले से भी पता है। अगर आप ये वाली चीज ना 3 बार लिखेंगे, कहने का मतलब है कि a माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी 3 बार लिख करके इनका जब आपस में प्रोडक्ट यानी मल्टीपल करेंगे तो ये वाली चीज आपको देखने को मिलेगी। आपने हाँ सर, आप चाहे तो साइड में करके देख लीजिएगा, यही वाली चीज आपको देखने को मिलेगी। इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, आपने सर अगर देखा है तो 3ab यहाँ पे भी, 3ab यहाँ पे भी। तो अगर इन दोनों में से आप कॉमन लेना चाहेंगे ना तो क्या कॉमन ले सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, ये तो ऐसा ही रहेगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब देखिए यहाँ से मुझे करना है कि कॉमन लेना है, लेकिन ये वाली चीज हम लोग यहाँ पे लाएंगे, a माइनस बी लाएंगे। अगर यहाँ पे मुझे a माइनस बी लाना है ना तो इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले, आपने सर माइनस 3ab कॉमन लीजिए। अगर माइनस 3ab कॉमन लेंगे तो ये वाली जो चीज है a माइनस बी हमको यहाँ पे मिलेगा। देखिए इसमें से मैंने 3ab कॉमन ले लिया, तो और a कितनी बार है, 2 बार। तो एक बार मैंने कॉमन ले लिया तो अभी एक बार बचा है, a आपने हाँ सर एक बार बचा हुआ। अब यहाँ से देखा जाए तो 3ab मैंने कॉमन ले लिया और बचा कितनी, b एक बार बचा है। लेकिन मैंने माइनस 3ab कॉमन लिया है तो ये क्या हो जाएगा, आपने सर माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। जब इनका गुणा करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी। अगर इसका गुणा करेंगे ना तो क्या मिलेगा, माइनस का 3a स्क्वायर b मिलेगा, आपने हाँ सर। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3ab स्क्वायर मिलेगा, ये वाली चीज मिलेगी। जब इसमें से आप माइनस 3ab कॉमन लेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी। ठीक है, आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। अब इसे कैसे याद रखेंगे, मैं आपको याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए अगर आपसे पूछो कि a माइनस बी का होल क्यूब, तो आप क्या करेंगे, a का क्यूब करेंगे, माइनस b का क्यूब करेंगे, माइनस 3ab करेंगे, और यहाँ से जो आएगा ना एक ब्रैकेट में, यही वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो निगेटिव वाले में देखेंगे तो सारे टर्म क्या, निगेटिव निगेटिव, आपने हाँ सर सारा देखिए निगेटिव निगेटिव हमको देखने को मिल रहा है। इसको भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको चाहे तो याद कर सकती है। जब इसका गुणा करेंगे तो फिर से यही वाली चीज मिलेगी, आपने हाँ सर, यानी इससे हम लोग ये पुनः प्राप्त कर सकते हैं, आपने हाँ सर। इससे तो हम लोग ये निकाल सकते हैं और इससे हम लोग ये मान निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से मुझे करना है कि इसका मान मुझे निकालना है। इसका क्या करना है, मुझे मान निकालना है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब का मान मुझे निकालना है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ से लिखे ना, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर, तो ये है ना, ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, आपने सर प्लस हो जाएगा। तो पहले से क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब दिया गया है। जब ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, आपने सर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3ab, और ये तो ऐसे ही रहेगा, आपने हाँ सर ये ऐसे ही रहेगा, a माइनस बी ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, आपने सर अगर देखा ये एक बार है और ये 3 बार है, तो दोनों में ये कंफर्म है कि a माइनस बी कॉमन है, तो हम लोग a माइनस बी कॉमन लेते हैं दोनों में से। जब दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, a का क्यूब मिलेगा माइनस b का क्यूब, ये तो लिखेंगे। फिर यहाँ से इन दोनों में से हम लोग जो कॉमन लेंगे तो a माइनस बी हमको करना है क्या, कॉमन लेना है। जब a माइनस बी कॉमन लेंगे ना, ये कितनी बार है, 3 बार, तो एक बार मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर अभी बचेगा कितनी, आपने सर 2 बार बचेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा, आप बताएंगे सर प्लस 3ab बचेगा। देखिए इस वाले फार्मूले को आप कैसे याद रख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है,
अगर इसको याद रखना चाहे तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कैसे आप इसको याद रखेंगे। जब भी अगर मैं आपसे पूछूं ना कि a का क्यूब माइनस बी का क्यूब का मान क्या होता है, आपने सिर्फ तो a माइनस बी का क्यूब, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस लगाना, तो एक ब्रैकेट में ये वाली चीज लिखेंगे, a माइनस बी लिखेंगे, अंदर जो इसी का स्क्वायर लिखेंगे, अंदर क्या करेंगे इसी का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 3ab कर देंगे, प्लस 3ab कर देंगे। ये अंदर जो रहेगा इसका क्या रहेगा, स्क्वायर रहेगा। अगर प्लस वाले की बात करेंगे तो जो पीछे मैंने बताया था ना, पीछे मैंने आपको जो प्लस वाले बताया था उसमें देखेंगे तो वहां पे ये प्लस था और ये प्लस था, तो ये भी क्या था, प्लस था। ठीक है, पिछला अगर देखेंगे तो जो पॉजिटिव वाला मैं फार्मूला आपको बताया हूँ वो प्लस था वहां पे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? हाँ सर, इतनी बात हमको समझ में आ गई। अगर मैं इसको प्रसार कर दूं ना, सेम जैसे मैं आपको पिछले वाले बताया था प्लस वाले में, उसी तरह से अगर मैं इसको क्या कर दूं, प्रसार कर दूं, जब हम लोग इसको प्रसार कर देंगे तो अगली लाइन से हमको क्या मिलेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल टू a माइनस बी रहेगा। अब देखिए जब इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने से जब इसको प्रसार करेंगे तो a का स्क्वायर मिलता है प्लस b का स्क्वायर मिलता है, माइनस ए बी सॉरी माइनस 2ab मिलता है, तो माइनस का 2ab और ये प्लस का 3ab, जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस ab आपको मिलेगा। आपको यहाँ सर प्लस ab मिलेगा, तो यहाँ से जो हम लोग लिख सकते हैं ना, a का स्क्वायर मिलेगा प्लस b का स्क्वायर मिलेगा और प्लस क्या रहेगा आपके सर, प्लस हमारा ab रहेगा। बात समझ में आ गई? आप इन फॉर्मूलों को ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए अगर प्लस वाले में मैंने यहाँ पे जो प्लस वाला बताया था ना, तो यहाँ पे भी प्लस था लेकिन यहाँ पे माइनस था, बाकी तो ये सेम था। माइनस वाले में देखिए तो यहाँ पे माइनस है लेकिन अंदर सारा क्या रहेगा, प्लस प्लस रहेगा। प्लस रहता ना तो ये भी प्लस रहता, ये भी प्लस रहता, बट यहाँ पे क्या था, निगेटिव होता, जो कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। आपने हाँ सर आपने बताया था। अब यहाँ से अगर आप a माइनस बी का मान निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। आपने हाँ सर a माइनस बी का हम लोग यहाँ से मान निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। ये जाके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे ना, इसको नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि इससे के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। इनमें से लिखा है तो किसी दो का मान दिया रहेगा, एक का मान निकालना तो आसानी से निकाल सकते हैं, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए देखिए मैंने क्रॉस कर दिया। अब यहां से इसका मान निकालेंगे तो ये आके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी ये तो कुछ इधर हो गया, देखिए सॉरी ये नहीं रहेगा, ये आके इधर डिवाइड होगा ना, तो यहां से क्या मिलेगा, a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर, ये आके क्या होगा, डिवाइड होगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो a का स्क्वायर मिलेगा प्लस b का स्क्वायर मिलेगा और क्या मिलेगा आपने सर, प्लस ए बी मिलेगा। क्या ये चीज आप लिख सकते हैं? आपने हाँ सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी तो फॉर्मूला लिख सकती है। आप चाहे तो यहां से किसका मान निकाल सकते हैं, इसका मान अगर आपको निकालना हो तो इसका भी मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान अगर आप निकालना चाहेंगे ना तो ये आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अगली लाइन से आप लिख सकते हैं कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो a का क्यूब हो जाएगा माइनस b का क्यूब हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपके आंसर, नीचे जो हमारा होगा ना a माइनस बी होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आपके हाँ सर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इन दो फार्मूलों को अगर आप याद नहीं करेंगे तो भी आपका काम चल, इसको और इसको याद नहीं करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। एक ही फार्मूले से ना, एक ही फार्मूले से चाहे तो इसको याद करिए चाहे इसको याद करिए, कोई जरूरत नहीं, एक ही याद कर लीजिए, बस इनको आगे पीछे घुमा करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए मैंने आपको फार्मूला बता दिया, आपने हाँ सर फार्मूला आपने बता दिया, ये वाला लेकिन फार्मूला इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है। जो प्लस वाले मैंने आपको बताया था ना वो भी आपका इंपॉर्टेंट है, माइनस वाले में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए एक बार फार्मूला आप देख लीजिए, फिर मैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अब सॉल्व कराने जा रहा हूँ। पॉजिटिव वाला मैं आपको पहले 2 बार दिखा चुका हूँ, अब इसको एक बार और देख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। जितना भी फार्मूला मैंने बताया ना इससे रिलेटेड पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, फिर हम लोग जाकर के कहीं फिर टाइप चेंज करेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।
चलिए प्रश्न नंबर 83 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। क्लास नंबर 11 तक देखेंगे तो मैं आपको 82 तक वहां पे प्रश्न को सॉल्व करा चुका हूं। अब उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, अभी भी देखेंगे तो सीट नंबर 2 के ही क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखा जाए प्रश्न में दिया क्या है, कह रहा है कि 3a माइनस 4b का होल क्यूब दिया गया, किसके बराबर होगा, हमसे ये पूछेंगे। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है, आप में से अगर ध्यान से देखा जाए ना तो हमको फार्मूला दिख रहा है। कौन सा फार्मूला दिख रहा है, a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला दिख रहा है। जब इसको प्रसार करेंगे तो क्या मिलता है, आप में सिर्फ a का क्यूब मिलता है माइनस b का क्यूब मिलता है, b का क्यूब मिलता है माइनस, अगर देखें तो यहाँ से इसके टर्म में दिया है ना a, यानी 3a स्क्वायर b दिया गया, 3a स्क्वायर b दिया गया, 3ab स्क्वायर दिया गया, तो हम लोग उसी के टर्म में लिख रहे हैं। 3a स्क्वायर b दिया गया, फिर प्लस आप लिखेंगे 3ab स्क्वायर, यानी ये जो मैंने आपको लिखवाया था ना नेगेटिव वाले में पहला फार्मूला आपको लिखवाया था, उसी का यहाँ पे यूज किया गया। तो इससे के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको इसको ब्रेक करना है। ए का मतलब कितना हो जाएगा, आपने सिर्फ ए का मतलब देखा तो ये किसका काम करेगा, ये पूरा ए का काम करेगा, और ये पूरा किसका काम करेगा, बी का काम करेगा। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको करना है कि ब्रेक करना है। जब इसको ब्रेक करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ये तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ब्रेक करेंगे तो आपको ये वाली चीज मिलेगी, ए का क्यूब मिलेगा माइनस बी का क्यूब मिलेगा माइनस 3a स्क्वायर भी मिलेगा प्लस 4 स्क्वायर भी मिलेगा। तो ऐसा मुझे केवल एक ही में दिख रहा है, पूरा पूरा केवल एक ही में दिख रहा है। इसमें भी अधूरा दिख रहा है, ये भी अधूरा दिख रहा है, पूरा प्रसार करके नहीं दिया है। तो ऐसे में आप बता सकते हैं जब इसको प्रसार करेंगे ना फार्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ से आप क्या करें, इसका क्यूब करेंगे, तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, 27a का क्यूब आपको मिलेगा, माइनस बी का क्यूब करेंगे तो जब बी का क्यूब करेंगे तो 64b का क्यूब आपको मिलेगा। अब देखिए क्या करना, माइनस 3a स्क्वायर b लिखना है, तो माइनस मैंने लिखा है। अब देखिए 3a स्क्वायर यानी 3 लिखेंगे, फिर a स्क्वायर फिर b आपको लिखना है। तो 3 चौको 12 हो गया, और ये कितना है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 12 9 कितना हो जाएगा, आप सर 12 9 108 हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे मिल गया, ये वाला मैंने लिख लिया। अगर आप इसको लिखेंगे तो फिर क्या लिखेंगे, 3ab स्क्वायर करेंगे, जब यहाँ पे लिख करके गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 144 मिलेगा। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई, ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। जब इसको प्रसार करें तो ये वाली चीज मिलेगी। आप चाहे तो प्रसार करके चेक कर लीजिएगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको पूरा प्रसार करके देखूँ। हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, बस देखेंगे कि इसके रूप में कौन प्रसार है। आपने सर केवल बी ही ऑप्शन पूरा प्रसार करके दिया गया, ये भी अधूरा दिख रहा है, ये भी अधूरा, ये भी अधूरा दिया गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 84 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न की आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। प्रश्न में देखिए दिया गया 0.54 का क्या दिया गया, होल क्यूब दिया गया, 0.46 का होल क्यूब दिया गया, का मान आपसे पूछा गया किसका, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका मान किसके बराबर होगा, हमसे ये पूछेंगे। अगर इसको ध्यान से देखें तो आपको फार्मूला नजर आ रहा है, इसको मैं ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो हमको कौन सा फार्मूला नजर आ रहा है, आपने सर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब नजर आ रहा है। तो मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, ये वाला फार्मूला लिखवाया था कि हम लोग करते क्या, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी लिखते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है और माइनस ए इंटू बी होता है। ये चीज मैं आपको लिखवा चुका हूँ, आपको हाँ सर ये फार्मूला आपने लिखवाया था। अगर मैं आपको एक बार फार्मूला फिर से दिखा दूं ना, जो मैंने आपको लिखवाया था, एक बार चलिए दिखा दे रहा हूं। चलिए देखा जाए, आपको किसका मान पूछा गया, आपने सर हमको अगर देखा है तो इसका मान पूछा गया। आप देखिए प्रश्न में क्या वैल्यू रखेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए जबकि ये दोनों सेम है, लेकिन आपको प्रश्न में देखना क्या दिया गया, जो दिया रहेगा ना प्रश्न, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना है। अगर प्रश्न देखिए इस तरह से दिया इसका, अगर आपको प्रश्न में इसका मान दिया गया और ए बी का मान दिया गया है ना, और इसका मान पूछे, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, नहीं तो इसका यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग इसका यूज करेंगे। तो जो मैंने आपको लिखा ना, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, तो ए प्लस बी होता है, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। यही तो फार्मूला मैंने लिखा, आपने हाँ सर यही फार्मूला लिखा है। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहां से जब इसको सॉल्व करें तो क्या करेंगे, एक बार इनको जोड़ेंगे। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आपने सर अगर हम लोग एक ब्रैकेट में इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये कितना है 1 हो मिलेगा, कितना ये मिलेगा, आपने सर हमको 1 मिलेगा।
अब एक ब्रैकेट में क्या होगा, पहले का स्क्वायर करना होगा आपको, यहाँ सर पहले का स्क्वायर करेंगे तो 54 का स्क्वायर कितना होता है, 2916 होता है। जो 54 का स्क्वायर होता है ना 2900 कितना होता है, 16 होता है। लेकिन यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, जब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो दशमलव कितने अंक पे हो जाएगा, 4 अंक पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस लिखेंगे, b का स्क्वायर करेंगे तो b का मतलब ये 46 का स्क्वायर कितना होता है, 2116 होता है। देखिए फार्मूला आपको, यानी कि जो कहने का मतलब स्क्वायर आपको याद रहना जरूरी है, तभी क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी समय सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर 46 का स्क्वायर की बात करेंगे तो कितना होता है, आपने सर 2116 होता है। लेकिन 2 अंक पे दशमलव ना, जब उसका स्क्वायर करेंगे तो दशमलव कितना हो जाएगा, 4 अंक पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना है कि 4 अंक पे दशमलव लगाना है माइनस, अब a इंटू बी का गुणा करना, इन दोनों का गुणा करना है कि नहीं करना है। अगर यहाँ से देखिए 46 का इसमें गुणा करना है, अगर मैं इसको कितना मान लो 50 मान लो, तो 46 का 50 में हम लोग पहले गुणा करते हैं। 46 का क्या करेंगे, आपने से 46 का 50 में हम लोग गुणा करते हैं। जब 46 का 50 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना, तो ये लास्ट में क्या मिलेगा आपने सर, अगर देखा जाए तो ये मल्टीपल है, लास्ट में 0 मिलेगा, 5 6 का 30 हो गया, 5 चौ को 20, 20 में कितना मिलेगा आपने सर 23 में मिलेगा। 46 कितनी बार लेना था आपने सर, जो 46 है ये 54 बार लेना था, लेकिन मैंने लिया कितनी आपने सर, आपने केवल 50 बार लिया। तो अभी जो 46 कितनी बार और लेना है आपने सर, 4 बार और लेना है। तो इस 4 का करने के इसमें मल्टीपल कर दिए 46 में, तो 4 बार और लेते हैं हम लोग 46, तो 4 6 का 24 हो गया, 4 चौ को 16 और 2 कितना हो जाएगा आपने सर, 16 2 18 हो जाएगा। अब इनको जोड़ेंगे तो 2400 कितना मिलेगा, 84 आपको मिलेगा, 2484। तो यहाँ से अगर मैं इन दोनों का जब मल्टीपल करूंगा तो कितना मिलेगा, आप बताएंगे सर 2484 हमको मिलेगा। बात समझ में आ रही है। देखिए 2 अंक पे दशमलव, तो दशमलव कितने अंक पे लग जाएगा, आप बताएंगे सर 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 4 अंक पे दशमलव लगा दिया। अब इन दोनों को जोड़ करके करना है कि इसको घटाना, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 16 कितना हो गया, 32। 32 को हम लोग क्या करें, 32 को हम लोग पूरा 32 लिख लेते हैं, 32 हो गया। ये कितना हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपने सर 50 हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 4 अंक पे दशमलव हो गया। अब देखिए करने के इसको यहाँ से आपको घटाना है, जब इसको यहाँ से घटाएंगे ना तो कितना मिलेगा, लास्ट में कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। फिर इसके बाद घटाएंगे तो 4 मिलेगा। 8 4 देखिए किस में दिख रहा है, 8 4 इसमें दिख रहा है और तो किसी में नहीं दिख रहा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपने सर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में है ना तो डी वाले ऑप्शन पे टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया आपको, हाँ सर ये प्रश्न समझ में आ गया। इसका जो सोल्यूशन है देखिए सिर्फ यही है, ये तो मैं आपको फार्मूला लिखा हूँ। और ये मल्टीपल कैसे करेंगे, अगर मैं मान लूँ इसका मल्टीपल करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, तो 46 पहले कितनी बार ले लीजिए, 50 बार मैंने 46 ले लिया। फिर 46 कितनी बार लेना था, 54 बार, तो 4 बार मैंने छोड़ दिया। फिर 4 बार इसका गुणा करें तो ये चीज मिलेगी, इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 2484 मिलेगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपने सर, 2484 हमको मिलेगा। यहाँ पे ये हमारा क्या आपने सर पॉइंट है, दशमलव। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 85 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, अगर ऑप्शन पे नजर डालें ना, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट में मिलता था ना, ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, हम लोगों ने 2 फार्मूला पढ़ा। पहला फार्मूला ये पढ़ा है कि a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b पढ़ा है, प्लस 3ab स्क्वायर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। लेकिन एक चीज मैंने और बताया था, जब क्या करेंगे लास्ट में कॉमन ले लेंगे तो अगला जो फार्मूला हमारा बनेगा ना, a का क्यूब, यानी इसका जो फार्मूला बनेगा a का क्यूब बनेगा, माइनस b का क्यूब बनेगा, माइनस 3ab बनेगा आपको, हाँ सर, और अंदर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी आएगा लास्ट में, ठीक है। तो वही वाला हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। यहां से अगर आप लिखेंगे तो प्लस वाले होने की तो इसकी कोई संभावना नहीं, 2 ऑप्शन इसके पहले क्या हो गए, रिजेक्ट हो, क्योंकि लास्ट में अगर देखा है तो माइनस आएगा। अगर मैं आपको एक बार फार्मूला दिखा दूं, चलिए एक बार दिखा दे रहा हूं कि क्या मैं फार्मूला आपको हवा में बोला हूं। मैंने हवा में फार्मूला आपको यही बोला है कि यहां से a माइनस बी का होल क्यूब बराबर, पहले मैंने आपको हवा में ये बोला था, फिर मैंने आपसे कहा था कि दोनों में कॉमन लेंथ ये वाली चीज मिलेगी। ये देखिए साफ साफ आप देख सकते हैं, उस तरह से मैं आपको हवा में बोल रहा था, लेकिन आप साफ साफ देख सकते हैं। क्लियर है, इसका हम लोग यूज करेंगे। तो अगर आप इससे प्रसार करेंगे ना तो क्या लिखेंगे आप में से, जब हम लोग इसको प्रसार करेंगे तो a का क्यूब मिलेगा, माइनस बी का क्यूब मिलेगा, माइनस
3ab और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा आपका आंसर a। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होता है, ये माइनस होता है। मैं आपको बताया हूँ कैसे आप याद रखेंगे फॉर्मूला। माइनस ए का क्यूब दिया गया प्लस बी का क्यूब आपको दिया गया, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, ये वाली चीज बचेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा ना 3ab a माइनस बी, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 86 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि m प्लस n बराबर 24 दिया गया तो m माइनस 16 का होल क्यूब दिया गया प्लस n माइनस 8 का होल क्यूब का मान आपसे पूछा है कितना होगा। अगर कह रहा है कि ये बराबर ये दिया गया तो इसका मान पूछना चाह रहा है कितना होगा, आप ये बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो m और n का मान को क्या रखा जाए, m और n का मान क्या रखा जाए ताकि दोनों को जोड़ने पे 24 आ जाए। ठीक है, आप कौन सा मान रख सकते हैं ताकि दोनों को जोड़ने पे 24 आए। तो ये क्लियर करने के लिए एक पॉइंट आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बस ऐसा हम लोग मानते हैं कि इसका जो मान है ना m माइनस 16 का मान हम लोग इक्वल टू किसके करते हैं, 0 को इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ से जो m का मान कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बस ऐसा हम लोग करते हैं। ये वाला जब टाइप आएगा ना तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, ये वाला जो टाइप आएगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो n हो जाएगा -8, इसको क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से आप n का मान कितना बता सकते हैं, 8 बता सकते हैं। क्या m और n के मान को जोड़ने पे 24 के इक्वल आएगा क्या, आपने 16 4 20 4 24, 16 8 कितना हो जाएगा 24। इस बात को फॉलो कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो m का मान कितना रख सकते हैं, हम लोग 16 रख सकते हैं और n का मान हम लोग कितना रख सकते हैं, आपने सर ये हम लोग इसका मान 8 रख सकते हैं। 16 8 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 24 का इक्वल हो जाएगा, होगा आपके। हाँ सर, तो m के स्थान पे 16 रखेंगे तो यहाँ पे 16 माइनस 16 ये पूरा क्या हो जाएगा, आपके सर 0 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा 0। अगर आप 0 में 0 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो जो इसका आंसर आएगा ना वो कितना आ जाएगा, आपने सर इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा 0 आएगा। तो डी ऑप्शन के इसका मैच कर रहा है। देखिए ये वाला जब टाइप आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपसे ये कहा कि इस पूरे को क्या मानिए, आप 0 के इक्वल मान लीजिए। मैंने 0 के इक्वल मान लिया तो यहाँ से हम लोग m का मान निकाल सकते हैं। इस पूरे को क्या मानिए आप 0 के इक्वल मानिए तो हम लोग यहाँ से n का मान निकाल सकते हैं। ऐसा हम लोग मानते हैं कि ऐसा होगा। ठीक है, ये वाला जब टाइप आएगा तो मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। बस इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व कर ले रहे हैं। और ये प्रश्न की SSC सीजीएल में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 87 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, दिए गए व्यंजक को क्या करना, आपको सरल आपको करना है। यहाँ से x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब x प्लस वाई ब्रैकेट में दिया गया और ये वाली चीज आपको दिया गया। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे ना तो आपको फार्मूला पता है, मैंने आपको लिखवाया था। आपने सर a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फार्मूला क्या होता है। आपने सर अगर मैं आपसे कहूँ ना कि एक ब्रैकेट में a का क्यूब माइनस b का क्यूब बराबर फार्मूला मैंने क्या लिखवाया था, आपने सर एक ब्रैकेट में तो हम लोग यही लिखते हैं a माइनस क्या होता है, ये b होता है। और जो दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, आप लिखेंगे a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है, माइनस वाला तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस ab होता है। यही तो मैंने आपको लिखवाया था। आपने हाँ सर यही फार्मूला आपने लिखवाया था। इतनी बात समझ में आ गई। तो इससे के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको आपको ब्रेक करना है। इससे के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको आपको ब्रेक करना है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप सर a माइनस बी लिख सकते हैं और ये वाली चीज ये लिख सकते हैं। जब इसको प्रसार करेंगे ना तो इस वाली चीज को अगर प्रसार करेंगे तो इस वाली चीज को जब इसको प्रसार करेंगे, इस वाले में फोकस करो, इस वाले में फोकस करो। जब इसको प्रसार करेंगे तो इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ये वाली चीज लिख सकते हैं। लेकिन x और y के टर्म में आपको लिखना है। तो यहां से अगर आप लिखेंगे तो x माइनस क्या आ जाएगा, आपने सर x माइनस वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया गया है ना, इसको अगर क्या लिख सकते हैं, ये वाला चीज लिख सकते हैं। आपने हाँ सर एक ब्रैकेट में हमको ये वाली पूरी चीज मिलेगी। बात समझ में आ रही है। और यहाँ से देखा जाए तो x प्लस वाई पहले से दिया गया तो मैं लिख लूँ। अगर यहाँ पे जो टर्म आएगा ना सेम नीचे वाला, आपने हाँ सर सेम नीचे वाला क्या आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, जो नीचे यहाँ पे है
वही चीज देखें तो यहाँ पे भी आएगा। जब इसको प्रसार करेंगे तो फार्मूला भी मैंने लिख दिया, इसके अकॉर्डिंग जब प्रसार करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी सेम। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये मिला क्या है आपके सर, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है और एक ब्रैकेट में a प्लस बी है। तो ये किसका मान होता है, किसका फार्मूला होता है आपके सर, पहले का स्क्वायर करेंगे x का स्क्वायर हो जाएगा माइनस y का स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा आप बताएंगे सर इतना आएगा। आपको पता है मैंने आप यहां से देखेंगे तो अगर मैं आपसे कहूं कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, आपने सर एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ते तो मैंने जोड़ लिया और एक ब्रैकेट में इन दोनों को घटाकर लिखते मैंने घटा लिया, लिख लिया कि नहीं। तो क्या इन दोनों के स्थान पे ये चीज नहीं लिख सकती, आप सर लिख सकती और यही इसका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो फार्मूला है ना, ये मैं आपको पिछली क्लास अगर देखें तो वहां पे मैंने आपको बताया था, इसके पहले के क्लासेस में मैं आपको बता चुका हूं, दोबारा यहाँ पे मैं लिखना नहीं चाह रहा हूं। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 88 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 88 में ये चीज दिया गया। ठीक है, इसका ये दिया गया, आपसे पूछा कि दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। यानी इसका जो मान है हमको साफ साफ फार्मूला दिख रहा है। कौन सा फार्मूला दिख रहा है, अगर मैं फार्मूला लिखूं ना तो यहां से अगर देखा जाए तो मैं अगर फार्मूला लिखूं तो a का क्यूब होता है प्लस b का क्यूब, ये वाला फार्मूला ये साफ साफ दिख रहा है। एक ब्रैकेट में क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों को जोड़ते हैं तो a प्लस बी हो जाएगा और एक ब्रैकेट में क्या करते हैं हम लोग, पहले का स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे प्लस b का स्क्वायर करेंगे माइनस a भी हम लोग लिखेंगे। क्या ये चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है आपको, हाँ सर ये वाली चीज हमको सेम नजर आ रही है। अगर हम लोग इसको क्या माने, एक पल के लिए मानते, इसको a मानते और इसको b मानते हैं ना, तो सेम ये वाली चीज दिख रही है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा और यहां से देखा जाए तो 25a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 25a स्क्वायर हो गया, इसको b माना तो हम लोग 64b स्क्वायर हो जाएगा और ये वाली चीज आपको मिलेगी। आपको यहाँ सर सेम फार्मूला दिख रहा है। तो क्या इसका जो मान है ना किसके इक्वल आएगा, आपने सर जो इसका मान है ना आपने सर पहले का यानी इसके इक्वल आ जाएगा। तो पहले का क्यूब करेंगे तो 5 का यानी किसके इक्वल आएगा, 5x का क्यूब प्लस यानी b वाले का क्यूब करेंगे तो b का मतलब ये हो जाएगा। ये हमारा a का काम करता है और ये हमारा किसका काम करता है, b के काम करता है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं a हो गया और ये हमारा b हो गया, हमको पता चल गया a और b का। तो यहां से जब इसका क्यूब करेंगे या ऐसे 8b क्यूब आप लिख लीजिए, जब इसका क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, 125। 8 का क्यूब कितना होता है आपने सर 512 होता है। तो एक ऑप्शन मुझे दिख रहा है, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब इसको प्रसार करके इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपके सर, यही वाला ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आ गया, मैं इसको एक लाइन बढ़ाना नहीं चाह रहा हूं। तो इसको जो प्रसार करके जोड़ेंगे तो ये वाली चीज आपको मिलेगी। आपको यहाँ सर यही इसका आंसर आ जाएगा। एक लाइन मैंने यहाँ पे बढ़ाया नहीं, डायरेक्ट मैंने टिक कर दिया आंसर पर। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 89 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया और ये प्रश्न की आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया 2025 में। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प, अब ये जो वैल्यू दी गई है ना कि समतुल्य, हमसे ये पूछा गया। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो किसका फार्मूला आपको दिख रहा है, आपको यही बताना है। ठीक है, अगर आप इसको जब ध्यान से देखेंगे तो किसका फार्मूला दिखता है। यहां से अगर मैं क्या मानूं, यहां से अगर मैं देखूं ना तो किसको प्रसार करने पे ये वाली चीज मिलेगी। अगर मैं इसको प्रसार करूंगा तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। तो यहाँ पे कितना चाहिए मुझे, 216 चाहिए। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, इसका ये होल स्क्वायर तो नहीं, इसका होल क्यूब ये नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे चाहिए क्या, 6 चाहिए। तो 6 इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। लेकिन सारा प्लस प्लस है ना, आपको यहाँ सर सारा प्लस प्लस है। तो यहां से जब इसका क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा, 216 x का क्यूब आपको मिलेगा। लेकिन इसका जब क्यूब करेंगे तो ये वाला चीज आपको नहीं मिलेगा। तो ये वाला चीज होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे 3 होगा। जब इसका क्यूब करेंगे 3y का क्यूब करेंगे तो 27y का क्यूब आपको मिलेगा। तो यहाँ पे 3 तो है नहीं, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। आप बता सकते हैं ये जो दिया गया है ना ये किसका होल क्यूब है, आप बताएंगे सर 6x प्लस 6y का होल क्यूब है। बात समझ में आ गई आपने, हाँ सर बात समझ में आ गई। इसका जो आंसर आएगा ना किसके यानी किसके समतुल्य होगा, आपने सर अगर समतुल्य कहें या किसके इक्वल होगा, 3y के होल क्यूब के इक्वल होगा।
जब आप इसको प्रसार करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। क्या मुझे अलग से फार्मूला लिख के यहाँ पे बताने की जरूरत है? आपको सर कोई जरूरत नहीं, कई बार फार्मूला आपने हमको बता दिया, अब कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 90 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प इतने के समतुल्य, आपसे ये पूछा गया। ये तो सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है, हाँ वैल्यू थोड़ा सा चेंज है, लेकिन सेम पीछे वाले की तरह प्रश्न मुझे दिख रहा है। अगर इस प्रश्न को आप देखिए, इसमें भी पूछा ये किसके समतुल्य है, और नीचे वाले में भी देखेंगे तो ये पूछा है किसके समतुल्य, हमको यही बताना। तो क्या मैं इस प्रश्न को रहने दूं? आप यहाँ से रहने दीजिए, इसको आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लग जाएगा। आपको बस यही बताना है कि जो ऑप्शन दिया गया किसका होल क्यूब करने पर, यानी किसको प्रसार करने पे, यहाँ पे भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे भी आप क्या लिख सकते हैं, या इसको ऐसे रहने दीजिए, ये कर लीजिए, ठीक है, कर ले रहा हूँ। अब देखिए किसका होल क्यूब का प्रसार करने पर, यानी किसको प्रसार करने पे किसको प्रसार किया जाए ताकि मुझे ये वाली चीज मिले, मुझे ये बताना है, ठीक है। तो इसको कर नहीं लेंगे, आप में हाँ सर कर लेंगे, सेम पीछे वाले की तरह होगा, तो इसलिए मैं इसको रहने दे रहा हूं, इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, यानी हमसे यही पूछना चाह रहा है कि ये किसके समतुल्य, तो ऑप्शन पे नजर डालेंगे, किस ऑप्शन का प्रसार करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी, वही आपको बस देखना है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 91 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, गुणनफल। अब ये गुणनफल जो दिया गया है ना, निम्नलिखित में से किसके इक्वल है, हमसे ये पूछा गया। अब ये जो गुणनफल दिया गया किसके इक्वल होगा, मुझे यही बताना। अब ऐसे में अगर आपको फार्मूला याद होगा तो बता सकते हैं, नहीं याद है तो फिर आपको दिक्कत होगी। यहां से देखा जाए तो मैंने आपको जो फार्मूला बताया था, अगर आप यहां से देखेंगे तो जो मैंने फार्मूला बताया था ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर, मैंने क्या बताया था आपने, सर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का जो फार्मूला आपने बताया था, एक ब्रैकेट में क्या होता है ए प्लस बी होता है, और दूसरे ब्रैकेट में जो होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो ए प्लस बी मुझे ये दिख रहा है, और ब्रैकेट में क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी होता है। यानी इसको हम लोग क्या करें, इसके साथ पेयर बनाएंगे, और इसका हम लोग क्या करें, इसके साथ पेयर बनाएंगे। जब इसको क्या करें, इसके साथ आप पेयर बनाएंगे ना, तो क्या मिलेगा आपने, सर हमको ये वाली चीज मिलेगी, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब हमको मिलेगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब मिलेगा। आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर आप इन दोनों को जब आपस में पेयर बनाएंगे, इन दोनों का बनाएंगे ना, तो आपको ये चीज पता होगा कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, जब आप इसको प्रसार करते हैं क्या मिलता है आपको, सर एक ब्रैकेट में तो ए माइनस बी मिलता है, और जो दूसरे ब्रैकेट में मिलता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी मिलता है। माइनस वाले में अंदर दूसरे ब्रैकेट में सारे प्लस प्लस रहेंगे। ये आपको मैं पीछे बता चुका हूं कैसे आप फार्मूले में याद रखेंगे, ठीक है। कम से कम फार्मूला आपको 2-3 बार देखना होगा, तभी आपको फार्मूले सारे याद हो जाएंगे। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप सर ए का क्यूब माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं, सॉरी ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब लिख सकते हैं, होल क्यूब नहीं लिखेंगे, सॉरी उसके लिए। यहां तक समझ में आ गया आपने, हाँ सर यहां तक समझ में आ गया। लेकिन अगर एक चीज आप यहां से देखेंगे ना, तो जैसे मैं ये कह दूं, जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि ए की पावर 2 कर दूं, ठीक है, ए की पावर मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब यहां से माइनस बी की पावर में कितना कर दूं, सॉरी बी की पावर यहाँ पे 3 कर दूं, और इसकी पावर कितना कर दूं, 2 कर दूं। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो आपने सर अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें ना, तो हमको ये वाला फार्मूला नजर आ रहा है। कौन सा नजर आ रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का मुझे फार्मूला दिख रहा है। जब इसको हम लोग प्रसार करते थे तो क्या मिलता था, एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ते थे, और एक ब्रैकेट में इन दोनों को हम लोग क्या करते थे, घटाते थे, ए माइनस बी करते थे कि नहीं करते थे। तो यही वाली चीज सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगी। इसका देखिए स्क्वायर दिया गया, इस वाले का स्क्वायर दिया गया, तो सेम ये चीज करना होगा। जब इसको करेंगे तो एक ब्रैकेट में क्या करें, इन दोनों को जोड़ेंगे, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब करेंगे, और एक ब्रैकेट में क्या करें, इन दोनों को घटाएंगे। एक ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ेंगे, और एक ब्रैकेट में इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। जब एक ब्रैकेट जोड़ेंगे, एक ब्रैकेट में घटाएंगे, तो ये वाली चीज मिलेगी। और जो इसका मान है ना, किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, आप में से इसके बराबर होगा। मैं ये वाली चीज नहीं लिख रहा हूं, अगर लिखेंगे तो ये वाली चीज यहाँ पे आएगा, और ये वाली चीज यहाँ पे आएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैंने बोल दिया, लिख नहीं रहा हूँ। तो इसका जो मान है किसके बराबर आ जाए, इसके बराबर हो जाए। तो ए की पावर 3 और इसकी भी पावर कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, माइनस
बी की पावर 3 और इसकी भी पावर कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे। यहां से जब इसको प्रसार करेंगे तो ए की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस बी की पावर कितना लिख सकते हैं आप में से 6 हम लोग लिख सकते हैं। तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर भी आ जाएगा। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड रहता ना तो मैं इसको सारे को डिलीट कर देता, सिर्फ इसका जो सोल्यूशन है ना मेरे पास ये इसका सोल्यूशन आ गया। मैं इसको हटा तो नहीं सकता है, इसलिए मैं इसको बहुत करूँगा इस तरह से काट सकता हूँ, इसका कोई यूज नहीं, बस आपको समझाने के लिए मैंने रफली यहाँ पे आपको बताया। जो सोल्यूशन है सिर्फ देखिए प्रश्न का सोल्यूशन आपका ये है, यही आपको करना है, ये आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया था कि ऐसे ऐसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप कहीं सर अगर देखा जाए ना तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 92 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया सॉल्व, यानी इसको सरल करना है। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो इसका मान किसके इक्वल होगा आपसे यही पूछा गया, कोई बात नहीं है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे ना इसको करना क्या, इसको चाहे तो 27 का गुणा इसमें कर सकते हैं, 27 का गुणा इसमें कर सकते हैं, आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसको भी आपको करना क्या प्रसार करना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का जो हो ए माइनस बी, ये किस नजर में आ रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करना है इसको आपको प्रसार करना है। तो ए माइनस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है आपने सर ए का क्यूब हो जाता है, ए का क्यूब का मतलब एक्स का क्यूब हो जाएगा और माइनस बी का क्यूब का बी का मतलब ये चीज दिया गया, तो माइनस 27 वाई क्यूब हो जाए। जब 3 वाई का क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज आपको मिलेगी, माइनस 3 ए स्क्वायर बी आपको मिलेगा, तो 3 मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा और बी मिलेगा। तो यहाँ से जैसे 3 है, अब यहाँ से ए का स्क्वायर करेंगे, इन सभी का गुणा करें, इसका स्क्वायर करके इन सभी का गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा 3 3 का 9 एक्स स्क्वायर वाई हमको मिलेगा, 3 3 का 9 एक्स स्क्वायर हमको वाई मिलेगा। फिर हम लोग करते हैं क्या प्लस करते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं 3ab स्क्वायर लिखते हैं, 3ab स्क्वायर लिखते हैं। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 3 3 का 9 वाई स्क्वायर मिलेगा, और इसमें गुणा कर देंगे तो 9 3 का 27, 9 3 का कितना आ जाएगा 27 एक्स वाई स्क्वायर हमको मिलेगा। आपने हाँ सर इसको तो हम लोगों ने प्रसार कर लिया। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 27 वाई का क्यूब मिलेगा और माइनस 27 एक्स वाई, ये माइनस सी है, क्या मिलेगा आपके साथ वाई हमको मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपने हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। इसमें देखिए कुछ टर्म कट रहा है क्या आपने हाँ सर ये देखिए इससे कट गया और कुछ कटेगा, हाँ ये देखिए इससे कट जाएगा और तो कुछ कटेगा नहीं, तो सिर्फ ये बचा और ये बचा। तो देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपने सर पहला ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है। तो यहां से अगर आप अगली लाइन से लिखना चाहे तो एक्स का क्यूब माइनस 9x स्क्वायर वाई, यही इसका क्या आ जाएगा आपने सर यही इसका आंसर आ जाएगा। और ये प्रश्न की एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 93 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि 8 + 2p x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 27x क्यूब आपको दिया गया और ये बराबर दिया गया तो p का मान आपसे पूछा गया। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ से जब इसको प्रसार करेंगे ना तो यहाँ पे कुछ इसके टर्म में आपको क्या मिलेगा, आपको कहेंगे इसके टर्म में कुछ मिलेगा। जब इसको प्रसार करेंगे तो ये इसके टर्म में आएगा। जैसे कहने का मतलब इसको देखेंगे तो ये एक्चुअल में दिया गया आपने सर a माइनस बी का क्या दिया गया होल क्यूब दिया गया। जब हम इसको प्रसार करते हैं तो क्या मिलता है a का क्यूब मिलता है, माइनस क्या मिलता है b का क्यूब मिलता है, माइनस 3a स्क्वायर b मिलता है, प्लस इसके बाद क्या होता है 3ab स्क्वायर हमको मिलता है। तो इसी के अनुसार क्या करें इसको प्रसार करें। जब इसको प्रसार करेंगे तो ये a का काम कर रहा है, ये किसका काम करेगा आपने सर ये a का काम करेगा और ये पूरा किसका काम करेगा b का काम करेगा। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको प्रसार करना है। जब इसके अकॉर्डिंग प्रसार करेंगे तो a का मतलब a का क्यूब, तो अगर आप 2 का क्यूब करेंगे तो ये वाली चीज आपको मिल गई। अब इसका करना क्या माइनस b का क्यूब करना था। जब इसका क्यूब करेंगे 27x का क्यूब मिलेगा, तो ये भी मुझे दिख रहा है माइनस 27x का क्यूब मुझे मिल गया। फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं कि माइनस 3a स्क्वायर भी लिखते हैं। तो माइनस वाला टर्म देखिए ये मुझे दिख रहा है, तो माइनस 3
पहले का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, तो 3 चौको 12 और 12 36x मिलेगा। ये बात तो सही है। अब हम लोग लिखते हैं कि प्लस 3ab स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे ना तो 3ab स्क्वायर लिखते हैं, तो 3ab स्क्वायर, तो 3 जैसे 3 है ना, 3ab स्क्वायर करेंगे तो 3 दूना 6 हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा आपने सर 9x स्क्वायर मिलेगा। तो 6 नवा कितना हो जाएगा आपने सर 6 नवा अगर देखा जाए, या ऐसे कर लीजिए, या हमको 2 के टर्म में लिखना है ना, तो आपने यहाँ से 2 के टर्म में लिखना है तो कोई बात नहीं, तो हम लोग 2 के ही टर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ से अगर लिखेंगे तो चलिए कोई बात नहीं, पहले इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। 3a हो गया, फिर b का मतलब इसका क्या करेंगे आप प्रसार करेंगे तो कितना मिलेगा 3 3 9, 3 3 9 हो जाएगा, 9x स्क्वायर आपको मिलेगा, 9x स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ सर यही चीज हमको देखने को मिलेगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यहाँ सर ये बात हमको समझ में आ गई। हमसे पूछा कि हमसे ये पूछना चाह रहा है ना कि p के स्थान पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो 2 यहाँ से 2 क्या p के साथ मल्टीपल है, अगर मैं इनका मल्टीपल कर दूं ना तो अगली लाइन से क्या मिलेगा आपको सर 2 और ये गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9, यहाँ से गुणा कर देंगे तो 9 3 27 x स्क्वायर मिल गया। यानी आप बता सकते हैं कि जो p का मल्टीपल होगा ना, p का मल्टीपल कितना होगा, आप कहेंगे p के स्थान पे कौन सी वैल्यू आएगी, आपने सर p के स्थान पे देखा जाए तो क्या आएगा 27। यही तो p का काम करा आपने, हाँ सर यही p का काम करा, और यही इसका आंसर भी आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। मुझे करना है कि यहाँ से 2px के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो 2 लिख लिया, p हो गया और ये x स्क्वायर हो गया, मैंने इस रूप में इसको लिख लिया। ठीक है, इसको मैंने ऐसे करना चाहूँ तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको इसके रूप में लिखना है। पहले 2 लिखेंगे, मैंने लिख लिया, फिर बाकी जिनका गुणा करें तो यहाँ पे इसको इस तरह से आप करके लिख लेंगे। ये किसका काम करेगा, p का काम करेगा। आपने यहाँ से ये पूरा नहीं, सिर्फ ये किसका काम करेगा, आपने सिर्फ p का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, p का काम करेगा। बात समझ में आ रही? यही क्या है आपने सर, यही हमारा p का मान हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? यहाँ सर प्रश्न समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 95 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि x बराबर 5 दिया गया, y बराबर -5 दिया गया, तो इसका मान पूछा गया किसके इक्वल होगा, आपसे ये पता है। अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है आपने, अगर हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे ना तो किसका क्यूब होता है 64। आप बताएंगे सर 4 का क्यूब होता है। 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, तो यहाँ से 4x हो जाएगा। ये किसका क्यूब होता है 27, 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है ये y। सारा देखिए सारा ही क्या प्लस प्लस है ना, अगर सारा ही प्लस प्लस है तो हम लोग यहाँ पे प्लस लगा लेंगे, और इसका हम लोग क्या कर लेंगे होल क्यूब करेंगे। जब इसको प्रसार करें तो ये वाली चीज मिलेगी आपको। यहाँ सर फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर प्रसार करेंगे तो ये वाली चीज हमको मिलेगी। मैं आपको यहाँ पे प्रसार करके दिखाऊंगा नहीं, अब मुझे पता है कि जब इसको प्रसार करेंगे तो ये वाली चीज मिलेगी। और देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि x बराबर 5 दिया गया और y बराबर -5 दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो x के स्थान पे 5 रखेंगे तो 5 चौको कितना हो जाएगा, आपने सर 5 चौको 20 हो गया। यहाँ पे कितना रखना है आपको, -5 रखना है, तो कितना हो जाएगा आपने सर माइनस का ये 15 हो जाएगा। इनको करना क्या, घटाएंगे तो क्या मिलेगा 5, और 5 का करना क्या होल क्यूब करना है ना, यानी इसका होल क्यूब तो मैंने कर लिया। जब इसको प्रसार करेंगे तो कितना मिलेगा 125 मिलेगा, और यही इसका क्या आ जाएगा आंसर भी आ जाएगा। तो देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी ऑप्शन का मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि एक प्रश्न छूट गया क्या, मुझे जहां तक उम्मीद लग रही है कि चूंकि 93 के बाद में आपको लग रहा है कि 95 डायरेक्ट बता दिया क्या, मुझे लग रहा है एक प्रश्न पीछे छूट गया है। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए, एक प्रश्न मुझे लगता है छूट गया। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, एक प्रश्न छूट गया मुझे लगता है, प्रश्न नंबर 96 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि a बराबर ये दिया गया, b बराबर 13 दिया गया, तो व्यंजक, ये जो व्यंजक है ना का मान आपसे पूछना चाह रहा है कितना होगा, आप यही बताएं। इसको ध्यान से देखेंगे तो किसका क्यूब, यानी कि ये देखिए a, अब ये देखिए होल क्यूब तो होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस रहेगा कि माइनस। आपने सर देखिए यहाँ पे सारे ही क्या, यहाँ पे माइनस माइनस है ना, तो आपको करने के यहाँ पे माइनस आपको लगाना होगा। क्या लगाना होगा आपने सर, हमको माइनस लगाना होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं जब इसको प्रसार करेंगे तो ये वाली चीज आपको देखने को मिलेगी। आपने यहाँ सर इसको प्रसार करने पे हमको ये वाली चीज मिलेगी, कन्फर्म है ना।
तो ए का मान कितना दिया गया 17 दिया गया और बी का मान 13 दिया है। तो यहाँ पे आप 17 रखेंगे और यहाँ पे कितना रखेंगे आप 13। जब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा। तो 4 का अगर आप क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस का ये 64 आएगा। तो देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन मैच करा आपने सर डी ऑप्शन मैच करी, यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए प्रश्न नंबर 97 देखा जाए इसमें क्या दिया गया यदि a बराबर 2 दिया गया और b बराबर 3 के लिए गुणनफल ये जो दिया गया है ना का मान निर्धारित कीजिए। अब ये देखिए कौन से फार्मूले के इक्वल है। अगर मैं फार्मूला यहाँ पे लिखूं या रहने दे रहा हूँ बार बार मैं क्या फार्मूला लिखूं, ठीक है कि लिख दूं एक बार और या रहने दे रहा हूँ मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा। अब यहाँ से देखा है तो कौन से फार्मूले के ये प्रसार में आता है आपने से अगर देखा जाए तो 4a आप यहाँ से करेंगे इसका क्यूब करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो ये किसका काम करेगा इसका। जब इसको प्रसार करेंगे ना तो ये वाली चीज आपको देखने को मिलेगी, यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब का जो प्रसार करते तो हम लोग ये वाली चीज मिलती है। लेकिन यहाँ पे 4a 4 भी दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं। जब इसको प्रसार करेंगे फार्मूला जो मैंने पीछे लिखवाया अगर उसके अकॉर्डिंग प्रसार करें तो ये वाली चीज आपको देखने को मिलेगी। तो a और b का मान मुझे पता है, तो a का मान कितना है 2, तो 2 चौको कितना हो जाए 8। जब इसको यहाँ से करेंगे 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। b का मान कितना दिया गया 3, तो 3 3 9, 9 का क्यूब कितना होता है आपके आंसर 729 होता है। अब इनको करने के जोड़ना है, जब इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके आंसर 4 और 7 5 कितना हो जाएगा 12। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है 1241 अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन का मैच कर रहा है। और ये प्रश्न एसएससी सीपीओ में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए प्रश्न नंबर 99 देखा जाए इसमें क्या दिया गया। देखिए प्रश्न नंबर 99 में अब देखिए इसका होल क्यूब में एक्स स्क्वायर का क्या पूछा गया गुणांक आपसे पूछा गया, ठीक है आपसे पूछा कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा ना एक्स यानी एक्स जिसके साथ मल्टीपल होगा, एक्स स्क्वायर जिसके साथ मल्टीपल होगा वही आपको बताना है। अगर मैं इसको प्रसार करूंगा ना तो हमको क्या मिलता आपने सर जब इसको हम लोग प्रसार करते तो क्या मिलता है, तो यहाँ से देखा है तो क्या मिलेगा आपने सर a का क्यूब होता है। a का मतलब कितना हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा x का क्यूब हमको मिलेगा। और मुझे एक्स स्क्वायर का बताना, ये तो क्यूब का ये किसका यहाँ से देखेंगे इसका कोफिशिएंट कितना है कि आपका आंसर 8, ठीक है या कह सकते हैं इसका गुणांक कितना 8 है। लेकिन क्यूब वाले का हमको स्क्वायर वाले का बताना है तो ये तो हो नहीं सकता। आगे हम लोग प्रसार करते हैं a का क्यूब हो गया, b का मतलब y, अगर आप y का क्यूब करेंगे तो y हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो सारा प्लस प्लस हो जाएगा। 3a स्क्वायर अब होता है b होता है तो 3a का मतलब ये हो जाएगा तो 3 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा y मिलेगा 6x स्क्वायर। कहने का मतलब जब यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके सर 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा आपके सर 4x स्क्वायर हो जाएगा और इंटू y हो जाएगा। यही तो होता है आपके यहाँ से गुणा कर देंगे तो 4 3 12 एक्स स्क्वायर वाई मिलेगा, 12 एक्स स्क्वायर वाई मिलेगा। तो हमसे एक्स स्क्वायर का मान पूछा तो आगे वाला मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसको छोड़िए क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या एक्स स्क्वायर मिलने की कोई संभावना ही नहीं, एक्स स्क्वायर केवल यहीं पे मिलेगा। और एक्स स्क्वायर का हमसे क्या पूछा है गुणांक पूछा, तो एक्स स्क्वायर का देखेंगे तो गुणांक क्या मिलेगा आपके सर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक मिलेगा ना वो 12 वाई आएगा। यानी इसको तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस चीज को देखिए हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते 12 वाई एक्स स्क्वायर लिख सकते आप में यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ जाएगा ये वाली चीज आएगी आप में यहाँ सर ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। तो जो इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा आप में सर 12 वाई आएगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए प्रश्न नंबर 100 देखा जाए इसमें क्या दिया गया व्यंजक। अब ये जो व्यंजक दिया गया है ना कि विस्तार में y का स्क्वायर का क्या पूछा गया गुणांक आपसे पूछा गया। ये देखा जाए तो किसका फार्मूला लगेगा आपने से अगर देखा जाए ना तो a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला मिलेगा। देखिए y स्क्वायर का पूछा गया गुणांक तो y स्क्वायर कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जो मिलता है हमको क्या मिलता है आपने सर यहाँ पे देखा जाए तो a का क्यूब मिलेगा, फिर इसके बाद क्या मिलेगा आपने सर माइनस ये जैसे कि ये वाला मिलेगा माइनस, फिर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो b का क्यूब मिलता है, फिर -3a स्क्वायर हमको मिलता है, फिर यहाँ से अगर आप प्रसार करेंगे तो प्लस
3b² यानी 3ab² हमको यहाँ पे मिलेगा। आपको यहाँ सर 3ab² हमको यहाँ पे मिलेगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो हमसे पूछे कि b का मतलब क्या हो जाएगा, y, यही ना, यानी ये देखिए है ना, तो ये कहाँ पे मिलेगा, इसका अगर देखा जाए तो ये तो पहले से y के टर्म में दिया गया, कोई बात नहीं है, अगर आप इसको देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हमको कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से लिखेंगे ना तो 3a² लिखेंगे, तो जैसे आप क्या लिखेंगे 3a²b, तो a का मतलब ये दिया गया, आपको यहाँ से a का मतलब ये दिया गया, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर करें तो करड़ी हट जाएगी, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर करें तो y का स्क्वायर का करें तो y की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y की पावर कितना आ गया, 4 आ गया। मुझे चाहिए कि y की पावर 2 का क्या चाहिए, गुणांक चाहिए। तो क्या यहाँ से y की पावर 2 को मिलने की संभावना आपको यहाँ से नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ से मिलने की संभावना है, जो 3ab² है यहाँ से मिलने की संभावना है। तो अगर आप इसको लिखना चाहे तो 3 हो गया, a का मतलब कितना हो जाएगा, आपके सर a का मतलब ये हो जाएगा, तो करड़ी में 2y² आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, b का स्क्वायर लिखते, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 25 और 3 का गुणा करेंगे 25 3 कितना हो जाएगा, 75 मिलेगा। अब यहाँ से देखिए मुझे y का स्क्वायर का मान बताना, तो इनका आप गुणा कर देंगे। जब इसका गुणा कर देंगे 3 5 15, 3 7 21 1 22, कितना मिलेगा आपने सर 225 और ये करड़ी में 2। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, y² हमको देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई आपके, हाँ सर बात समझ में आ गई। अगर आपसे y का गुणांक पूछा तो y का गुणांक क्या होगा, 225√2 होगा। 225√2 अगर देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन मैच कर रहा, प्लस वाला हमारा होगा, आपके हाँ सर प्लस वाला हो जाएगा। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आपने सर यही हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने ब्रेक किया, क्योंकि लास्ट में देखा तो 3ab² मिले। अगर आप ये वाले लिखेंगे तो 3a², तो पहले ही कितना दिया y², तो y की पावर कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी, जो इसको हम लोग ले नहीं सकते, आपके हाथ से इसको हम लोग ले नहीं सकती। तो जाहिर सी बात है कि अब मेरी मजबूरी है कि y² यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे जब करेंगे तो ये वाली चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं करना कि आपको पूरे फार्मूले के अकॉर्डिंग प्रसार करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको अगर फार्मूला पता है ना, तो डायरेक्ट आप क्या करें, इस तरह से करते करते लास्ट में जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस अब रहने दे रहे हैं, इसके आगे मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको रात में एक क्लास और दे दूंगा। मुझे लगता है 11 समथिंग हो जाएंगे, 11 साढ़े 11 या 12 जो भी बजे, एक क्लास में आपको और देने की कोशिश करूंगा। 100% उम्मीद रहेगी एक क्लास में आपको और दे दूं। बस अब रहने दे रहे हैं।